अगले आंगिक प्रश्नों में हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न है 99 ओम प्रतिरोध वाली धारा मापी में 10 की घात -4 एम्पियर की विद्युत धारा से पूर्ण विक्षेप प्राप्त होता है। तो 1 एम्पियर की धारा नापने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी? तो हमने यहां पर धारा मापी बनाया है जिसका प्रतिरोध 99 ओम हमें दिया है। साथ ही साथ यहां पर हमें क्या व्यवस्था करनी है वह व्यवस्था हमने एक चित्र के रूप में दर्शाई है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें जो दिया है, पहले हम लिख देते हैं धारा मापी का प्रतिरोध अर्थात कैपिटल जी बराबर कितना दे रखा है 99 ओम, तथा उसी धारा मापी में कितनी धारा बह रही है, तो धारा मापी की धारा आई और नीचे छोटा सा जी लिख देते हैं जो है हमारे पास 10 की घात -4 एम्पियर, या संकेत के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं ए, तथा उसने ये बोला कि 1 एम्पियर की धारा यानी कि मुख्य धारा कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है। जब इतनी राशियां जो हमें सवाल में दी है यदि हम उसको यहां पर लिखते हैं तो हमें तुरंत पता चलता है कि यह किससे संबंधित है, शंट से। किससे संबंधित है, तो शंट का जो हमारा फॉर्मूला है एस बराबर आई जी बटे में शाबाश आई माइनस, तो एस की जगह एस, जो भी मान हमें दिए गए उनको रख देते हैं। आई जी का मान है 10 की घात गुणित जी का मान पूरे का बटा आई का मान माइनस आई जी का 10 की घात माइनस। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो यहां पर 10 की घात अगर 4 है तो हम जानते हैं कि यदि घात 4 को नीचे 1 के बटे में लिखते हैं तो वो धन में हो जाएगी, और एक ऊपर लिखा हुआ है गुणित 99 पूरे का बटा 1 माइनस 1 बटा 10 की घात 4। अब यहां जो 10 की घात 4 हम लिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, कितनी जीरो होती है, 4 जीरो। तो इसी को हम इसके समकक्ष सामने हल कर लेते ताकि हमें आसानी हो देखने में, लेकिन परीक्षा में आप इसको लगातार हल करते रहेंगे। तो S बराबर 99 एकम बटे में 10 की घात 4 मतलब कितनी जीरो, पूरे का बटा यहां पर 1 माइनस 1 बटा लिख देंगे हम 4 जीरो यानी कि 10,000। तो S बराबर ऊपर 99 बटे में 10,000, 10,000 एकम माइनस बटे में 10,000। अब आप देख रहे होंगे कि इसके बटे में भी 10,000 है और इसके बटे में भी, ये हमारा आपस में कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 99 और नीचे 10,000 में से 1 गया तो 9,900, और यदि इसको और हल करते तो 99 एकम भाग नहीं जाएगा उसका शून्य, और 99 एकम इस बराबर 1/101 ओम का प्रतिरोध लगाना है ताकि ये जो उसने सवाल दिया, जो शर्त दी उसको ये पूरा कर पाएगा। ठीक है, आइए हम अगला सवाल देखते हैं। अपवर्तन कोण हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, प्रिज्म से न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री अगर है तो पहले नंबर पर आपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का क्या निकालना है, अपवर्तनांक। यानी तो 12वीं वाले बच्चे जो फिजिक्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं और आंगिक प्रश्नों को जो छोड़ देते हैं, तो आप इसके लिए ध्यान रखें कि हमें सवाल में जो भी राशियां दी गई है उन सभी राशियों को आप लिख दीजिए। जैसे उसने लिखा है अपवर्तक कोण, तो हम लिख देंगे अपवर्तन कोण किसका, प्रिज्म का। यह अर्थात ए बराबर हमें दे रखा है कितना डिग्री, तथा न्यूनतम विचलन कोण कितना दे रखा है, तो हम यहां लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण जिसे हम डेल्टा द्वारा दर्शाते हैं, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और बाकी राशि हमें कुछ भी नहीं दी है। तो हम सर्वप्रथम आते हैं हमारे आपतन कोण पर। किस पर आते हैं, किस पर, आपतन कोण। तो आप लोगों ने जब सवाल सॉल्व किया था तो आपने लिखा था कि हमारा जो आपतन कोण है आई बराबर वो होता है a प्लस डेल बटे 2
अब ये न्यूनतम विचलन है, यहां पर लिख देते हैं m, तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस डेल m बटे 2। तो यहां राशियों का मान रख देते हैं। a का मान कितना डिग्री है, डेल m का मान कितना डिग्री है, भागित, अब आप जानते हैं 60 और 30 90 बटे, अर्थात कितना डिग्री आ गया, तो आपका पहला आंसर आ गया। अब दूसरे क्रम पे चलते हैं, तो दूसरा क्रम क्या पूछ रहा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण क्या होता है, आर। तो आर बराबर सूत्र क्या है, ए बटे, क्या सूत्र है, ए बटे 2। तो आर बराबर ए का मान हमें दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 बटा 2, तो आर का मान कितना आ गया। अब हम आते हैं अगले क्रम में, अंतिम चीज क्या पूछी है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो हम यहां पर इसको समझते हैं। सवाल आपको कैसा करना है, लगातार करना है या साइड में भी करना है, लगातार करते जाना है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने जा रहे हैं। तो म्यू बराबर हम जानते हैं साइन आई बटे साइन आर। मैंने सीधे सीधे सूत्र लगा दिया है। यहां से आई का मान कितना डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री, और यहां लिख देंगे साइन 30 डिग्री। अब आप जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे करनी 2, और साइन 30 का मान 1 बटे 2। तो आप जानते हैं कि बटे के नीचे बटा है, तो क्या हो जाएगा, उलट गुणित, 2 ऊपर 1 नीचे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां करनी 2 है, तो ऐसी स्थिति में हम हर का क्या कर देते हैं, परिमेय करण। तो यहां ऐसी स्थिति में करनी 2 का करनी 2 में गुणा 2, करनी 2 का गुणा 2 में किया तो कितना आया, करनी 2 आया कि 2 आया, 2 आया, वेरी गुड। अब हम यहां ऊपर लिख देते 2 गुणित करनी 2। अब हम जानते 2 से 2, तो हमारा उत्तर आ गया 2, या इसका मान होता है 1.414। अर्थात प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, बिल्कुल। तो ये हमारे इस प्रकार दिए गए सवाल का हमने ये हल किया है।